गणेश विसर्जन को लेकर लोगों में कई प्रश्न हैं। गणेश विसर्जन ट्रैवलिंग साधुस के लिए, ये हाउस होल्डर्स के लिए थोड़ी ना है। अरे विसर्जन तब सही है जब मूर्ति टूट जाए या फिर पूजा चलाए रखने के लिए फैमिली में कोई ना हो। और ये कहाँ से अच्छी बात है, पहले से पूजा घर में एक मूर्ति पड़ी है और आप बाहर से और एक मूर्ति लेके आओ। और ये क्या है, पहले इनवाइट करो फिर समुंदर। दोस्तों, हमारे वेद शास्त्रों में क्लियर कट इन्फो है कि मंदिर में भगवान की श्री मूर्ति का पूजा करने का अनेकों विधान है। इसलिए भारत के चारों कोनों में हमारे आचार्यों ने देश काल पात्र को ध्यान में रखकर अलग अलग फॉर्मूला प्रिस्क्राइब किए थे और आगे भी करते रहेंगे। श्री मूर्ति की पूजा करने के 3 तरीके होते हैं। पहला मेथड है वैदिक, जिसमें चारों वेद शास्त्र और बाकी पुराण और उपनिषदों में जो करेक्ट तरीके दिए हैं वहां से मंत्र उच्चारण करते हैं। दूसरा मेथड है तांत्रिक, जिसमें पंचरात्र या गौतमीय तंत्र जैसे टेक्स्ट में से दिए गए मेथड को फॉलो किया जाता है। तीसरा मेथड है मिक्स्ड, जिसमें वेद शास्त्र और पंचरात्र दोनों को यूज किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको 8 प्रकार के विग्रहों के बारे में बताया था, अगर नहीं देखा तो ध्यान से देखिए फिर से। बालू, सैंड या मिट्टी की बनाई हुई श्री मूर्ति कुछ समय के लिए ही पूजी जाती है, वो टेम्पररी नेचर की होती है और ऐसी मूर्ति को पानी या दूध से अभिषेक नहीं किया जाता। वेद ये इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि टेम्पररी मूर्ति किसी का पर्सनल डिजायर को पूरा करने के लिए प्रकट की जाती है। इससे आपको पता चलेगा कि अपने आचार्यों जैसे शंकराचार्य, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, इन्होंने पत्थर की मूर्तियां प्रस्थापित की। उनकी इच्छा थी कि सेंचुरीज के लिए इन श्री मूर्तियों की पूजा करके श्रद्धालु भक्त परमानेंट बेनिफिट प्राप्त करें। 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव से मूर्ति को प्रस्थापित किया जाता है। स्थिराया, वो मूर्ति जो लॉन्ग टर्म पूजा के लिए एस्टेब्लिश किया जाता हो, और आवाहने, वो मूर्ति जो टेम्पररी समय के लिए वर्शिप की जाती है। गणेश विसर्जन की मूर्ति आवाहने कैटेगरी में आती है। भगवत मार्ग हमेशा प्रगति का है। भगवान चाहते हैं कि हमेशा उनका जो भक्त है वो प्रोग्रेस करता रहे फ्रॉम टेम्पररी टू परमानेंट। हे सांगितलेलं तुम्हाला पटलं तर कमेंट करा जय गणेश। अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए जय गणेशा।